हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है आईबीसीसी अटेस्टेशन। कि हम आईबीसीसी से अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आईबीसीसी होता क्या है। आईबीसीसी होता है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेट कमीशन। ये तमाम बोर्ड्स का जो है सबसे ऊपर जो हेड बोर्ड होता है वो होता है। मिसाल के तौर पर आपके जो स्मॉल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, पंजाब बोर्ड हो गया, फ्लोर बोर्ड हो गया, फेडरल बोर्ड हो गया, वो तमाम जो रजिस्टर्ड होते हैं वो आईबीसीसी से रजिस्टर्ड होते हैं। तो तमाम को जो है आईबीसीसी हैंडल करता है। कोई भी उसमें मसला परेशानी होती है तो आईबीसी जो है वो उनको लाइसेंस वगैरह इशू करता है। आप कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं, डिप्लोमा करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, वो भी आईबीसी से अटेस्टेशन होते हैं उनकी, यानी कि वो आईबीसी से रजिस्टर्ड होते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाने हो फिर वो ये है कि आपको आईबीसी से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो टॉपिक की बात करें जो आज हम करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं और ओरिजिनल कौन से चाहिए, फ़ोटोकॉपीज़ कितनी लगेंगी और मेन चीज़ जो है इसकी फ़ीस कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जितना भी एजुकेशन हासिल किया है वो तमाम जो है इंटर तक जो है वो तमाम आप यहाँ से करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन की लेवल पे जाते हैं तो वो आपने एचसी से जाना होता है, हायर एजुकेशन कमीशन पे। तो मैट्रिक, इंटर, 9, 10, 11, 12 जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, सनद जिसे कहते हैं, वो आप टेस्ट करवा सकते हैं। आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है वो टेस्ट करवा सकते हैं। जो कोर्सेज किए हुए हैं वो भी आप आईबीसी से टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कौन कौन से होते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो आपने टेस्ट करवाने हैं ओरिजिनल आपकी हालत में आपके पास होने चाहिए। उसके प्लस आपके पास ओरिजिनल सीएनआईसी होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं जा रहे किसी को भेज रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक ऑप्शन होता है अथॉरिटी लेटर का, उसके ऊपर मैं शायद अलग से वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा अथॉरिटी लेटर्स के हवाले से कि कैसे आप किसी को भी भेज सकते हैं आईबीसी से अटेस्टेशन करवाने के लिए। उसके बाद होता है थर्ड फॉर्म, अपॉइंटमेंट फॉर्म। आपको जो है आईबीसी में अप्लाई यानी कि टेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसकी भी वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फीस जो है वो भी सारी ऑनलाइन जमा करानी होती है। फ़ीस का मैं आपको बताता हूँ कितनी फ़ीस है, वो आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन फ़ीस जो है वो भी ऑनलाइन करवानी पड़ती है। उसका फॉर्म भी आपने फ़ीस की स्लिप लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट फॉर्म की भी स्लिप लेनी होती है। तो फिफ्थ आ जाता है आपके बोर्ड से वेरिफिकेशन का पैकेट। आईबीसीसी से टेस्ट करवाने से पहले आपने अपना मुतल्लिका बोर्ड से जो है अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने होते हैं। अगर आप 9, 10 इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 के करवाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपने अपने जिस भी बोर्ड से किया है, फेडरल बोर्ड से किया है, पंजाब बोर्ड से किया है, पंजाब बोर्ड में भी लाहौर बोर्ड, कराची कह रहा हूँ, फैसलाबाद, पिंडी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने अपने एजुकेशन का जो किया हासिल किया है उस बोर्ड से आपने पहले वेरीफाई कराना होता है कि मैंने आईबीसी से अटैच करवानी है। उसके अलावा भी वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है कि आप अपने बोर्ड से जो है अपने डॉक्यूमेंट अटैच कैसे करवा सकते हैं। तो वो भी आप मेरे चैनल पर जो है उसकी वीडियो अटेस्टेशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्या नाम है, वहाँ से आप अटैच करवाते हैं तो वो आपको एक पैकेट देते हैं जो कि इसके ऊपर लिखा होता है आईबीसीसी से। तो वो आपने ऑपरेट नहीं करना, वो आपने इसको साथ लेके अपने जाना है आईबीसीसी के दफ्तर में। उसके बाद फ़ोटोकॉपीज़ की बात की जाए तो सीएनआईसी की आपने फ़ोटोकॉपी करवानी होती है, आपने ओरिजिनल अपने पास रखना होता है साथ, तो उसकी कॉपी करवानी है। और जो डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं उसकी आपने एक एक कॉपी, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं उसके लिए आपने एक एक कॉपी जो है उसके साथ लाजमी करवानी होती है। और अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है वो आपने जो ऑनलाइन जमा करवाई है तो उसकी आपने जो रिसिप्ट है, स्लिप है, उसकी 2 कापियाँ करवानी होती हैं अगर आपने जो वो करवाया हुआ है। अगर आप मैनुअल करवाते हैं तो उसमें तो आपकी स्टूडेंट कापी आपके पास होती है। ऑनलाइन की 2 स्लिप इसलिए चाहिए होती है कि एक आपने तो जमा करवानी होती है, एक आपके पास अपने लिए वेरिफिकेशन के लिए कि आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है करवाए हैं। अगर आप ऑनलाइन मैनुअल जमा करवाते हैं ना तो उसमें 3 कापियाँ होती हैं, एक बैंक रख लेता है, एक वो आईबीसीसी वाले रख लेते हैं और एक आपकी स्टूडेंट कापी यानी कि जिसको आपकी कॉपी होती है, कस्टमर कापी या कंज्यूमर कापी, वो आप अपने पास होती है। और अगर आप इंटर की करवाने जाते हैं ना तो इंटर के लिए ये है कि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट की भी एक कॉपी चाहिए हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए साथ साथ उनकी कॉपी इंटर के लिए मैट्रिक की, और मैट्रिक के लिए तो ऐसी बात है मैट्रिक की चाहिए। मैट्रिक के लिए तो आपने 9th की नहीं चाहिए होती, सिर्फ मैट्रिक की ही चाहिए होती है। तो फ़ीस की बात की जाए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1200 रुपये पर फ़ीस है। जितने डॉक्यूमेंट हैं आप 1200 से मल्टीप्लाई कर लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 1200 है। प्लस इसके साथ अगर आपने फ़ोटोकॉपीज़ भी करवानी है तो 600 रुपये पर कॉपी के हिसाब से जो है आपसे चार्ज किया जाता है। अगर आपने सिर्फ कॉपी अटैच करवानी है तो उसके लिए कि ओरिजिनल आपको पहले से अटैच होने चाहिए या आपने ओरिजिनल एक बार लाजमी करवाने हैं। अगर आपके ओरिजिनल नहीं हुए हुए तो आपके फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो टेस्ट नहीं होंगी। अगर ओरिजिनल हुए हुए हैं तो ओरिजिनल की आपने एक कॉपी लेके जानी है और साथ में फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है जो कि टेस्ट करवानी है। जब तक ओरिजिनल टेस्ट नहीं होंगे फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो अटैच नहीं की जाएंगी।
तो अब हम चलते हैं मुकम्मल प्रोसीजर की तरफ कि हमने जो है क्या क्या काम करना है और किस तरह करना है। सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाने हैं तो वो आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड से, जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट करवाने हैं। वो आपका 22 लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, फेडरल बोर्ड, जो भी किस्म का बोर्ड है आपका, वहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं। तो इसकी वीडियो मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने बना दी हुई है। और सेकंड बात करें फेडरल बोर्ड को ले, तो वो फेडरल बोर्ड से करवाएंगे। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है या आपने कोई स्किल्स वगैरह सीखी हुई है ऐसी जो, तो आपने अपने इंस्टीट्यूट से वो अटैच करवाने हैं। तो सर थर्ड स्टेप आ जाता है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपॉइंटमेंट लेनी है। अब ऑनलाइन अप्लाई और अपॉइंटमेंट का जो है वो काफ़ी लंबा काम है, वो मैंने अलग से इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने कैसे करना है। फोर्थ स्टेप आता है, आपने IBCC के ऑफिस चले जाना है। आप ऑनलाइन जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको एक दिन दिया जाता है कि इस दिन आपने चले जाना है। तो आप उस दिन चले जाएँ, आप जिस टाइम मर्जी चले जाएँ, और उनकी टाइमिंग ऑफिस टाइमिंग में, तो वो आपकी टेस्ट करते हैं क्योंकि आपके पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है। तो आपने उनके ऑफिस चले जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी जैसे मैंने आपको बताया वो लेके आपने IBCC के दफ्तर में पहुंच जाना है। तो जैसे ही ऑफिस पहुंचे आपने फिर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाना है। इन्फॉर्मेशन काउंटर उनका बना होता है, वहाँ पर जाके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट देखेंगे कि वाकई आपकी अपॉइंटमेंट है या नहीं है। वो सारी वेरीफाई करने के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट को तरतीब वाइज करके स्टेपल कर देंगे और आपको एक टोकन देके बिठा देंगे। जैसे ही आपकी बारी आएगी आपने टोकन के साथ अपने डॉक्यूमेंट जो है काउंटर पर उनको सबमिट करवाने हैं। और इस दिन 1 घंटे के लिए आपको टाइम मिल जाता है। 1 घंटे के अंदर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करके वापस दे देते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप अपनी IBCC से कैसे जो है डॉक्यूमेंट अटैच करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है तो ऑनलाइन का तरीकाकार कि अगर आपने वीडियो देखनी है, अगर आपने IBCC ऑनलाइन कैसे दाखिला भिजवाना है और अगर आपने जो है मुतल्लिका बोर्ड से जो है कैसे वेरिफिकेशन करवानी है, उसकी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। और इसमें जो है कईयों मसला आ रहा है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में जो है वो देरी हो रही है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप सेम डे की अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से और कैसे ले सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो जो है वो मैं बनानी स्टार्ट कर दी है, वो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा, तो वो भी देख लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।